Hello students, this is Rahul Talrecha and I welcome you to the demo lectures of the SK classes. First of all, I hope that you all will be safe and healthy at your home. तो हम लोगों का जो डेमो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों का जो फील्ड है वो है कॉमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉमर्स? आप लोगों को सबको माइंड में होगा कि हम लोग आफ्टर टेंथ एक फील्ड सिलेक्ट करें और आप लोगों ने सिलेक्ट किया कि हम लोगों को कॉमर्स में जाना है रेदर देन गोइंग टू साइंस। साइंस जिसका इंटरेस्ट होगा वो साइंस में गए होंगे, आपका इंटरेस्ट था कॉमर्स तो आप लोग कॉमर्स में आ गए। अब आप लोग कॉमर्स में आए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज कॉमर्स। तो अगर आप कॉमर्स क्या है वो जानना चाहते हो तो देखो, कॉमर्स इज अ वेरी वाइड टर्म, मतलब वो बहुत बड़ा एक, जैसे हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट उन सबको एक क्लब करके बोलेंगे तो उसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। तो आप लोग कॉमर्स में जो ज़्यादातर चीज़ें जो आप पढ़ोगे that will be related to the economy, that will be related to the business, that will be related to your professional, any professional you will be pursuing in future, that is related to company और management और else उसके related कुछ भी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉमर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसके अंदर मेनली टोटल 7 सब्जेक्ट्स है। आप लोगों के टोटल 7 सब्जेक्ट्स है और वो 7 के 7 सब्जेक्ट्स यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं। 7 सब्जेक्ट्स में आप लोगों के लिए 4 न्यू सब्जेक्ट्स है और 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप पहले से ही पढ़ते थे। द 4 न्यू वन आर, फर्स्ट वन इज अकाउंटेंसी जिसको आप लोग अकाउंट्स बोलते हो, सेकेंड वन इज स्टैटिस्टिक्स जिसको आप स्टैट्स बोलते हो, थर्ड वन इज इकोनॉमिक्स जो आप लोग बिट थोड़ा बहुत उसका एसएसटी में पढ़ के आए हो। आई विल गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सब्जेक्ट बट फर्स्ट मैं खाली आपको सब्जेक्ट्स के नाम बता दूं। फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और यू कैन से बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स यू लर्न इन 10th अप टू 10th। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उससे ये 4 सब्जेक्ट आपके डिफरेंट है। एंड द रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश, हिंदी और गुजराती और कंप्यूटर और यू कैन से एसपी। यू हैव ऑप्शन फॉर हिंदी एंड गुजराती एज वेल एज फॉर कंप्यूटर एंड एसपी। सो आप जो भी सिलेक्ट करो आपके ऊपर डिपेंड है। सो हम लोग मेन जो ये 4 सब्जेक्ट आपके न्यू है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी मींस अकाउंट्स। अकाउंट्स मींस क्या कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज डीमार्ट क्या है, एक बिजनेस है। तो डीमार्ट बिजनेस के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स है और वो कितने सारे प्रोडक्ट सेल भी करता है और वो जो मैन्युफैक्चरर है उससे बाय भी कर रहा है। तो डीमार्ट इतने सारे प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट बाय कर रहा है। अब उसको हर एक चीज तो याद रहेगी नहीं कि मैंने किसको कितना प्रोडक्ट सेल किया या मैंने किससे कितने प्रोडक्ट्स बाय किए। तो वो क्या करेगा, उसका एक रिकॉर्ड रखेगा। तो अकाउंट इज बेसिकली व्हाट, रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट, कि आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस इन द सेंस आप परचेजिंग कर रहे हो, आप सेलिंग कर रहे हो, तो बेसिकली अकाउंट इज ऑफ रिकॉर्डिंग। तो आप लोग वो पूरा पढ़ोगे अकाउंटेंसी में। अकाउंट्स में और भी आप चीजें पढ़ोगे कि अकाउंट्स में बिजनेस है तो बिजनेस में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होगी, कैसे रिकॉर्ड होगी, उसकी स्टेटमेंट्स कैसे बनेगी, हर एक चीज को हम कैसे एक्सपेंस किसको बोलेंगे, इनकम किसको बोलेंगे, वो सब चीजें आप डिफरेंस वगैरह पढ़ोगे। देन आप लोगों को आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका बिट मैथमेटिक्स है और थोड़ा हम लोग बोल दे तो इट इज जस्ट लाइक कि आप लोगों को डेटा कलेक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि मुझे एक रिसर्च वर्क करना है, गवर्नमेंट ने मुझे एक रिसर्च वर्क बोला है करने के लिए, तो मैं कुछ 4 to 5 स्कूल्स का एक रिसर्च वर्क कर रहा हूँ कि उसमें 80% क्रॉस वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो मैंने वो रिसर्च वर्क किया, वो रिसर्च वर्क जो भी किया मैंने हर एक स्कूल में गया, डेटा कलेक्ट किया, वो डेटा को एनालाइज किया एंड वो डेटा के बेसिस पे हम लोगों ने अपने जो हम लोगों को जो डिसीजन लेना है कि हमको कुछ स्कॉलरशिप वगैरह का डिसीजन लेना है या ऐसा कुछ डिसीजन लेना है, तो उसके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब वो डेटा के बेसिस पे सब कुछ चल रहा है। तो आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स जो होगा वो ज्यादातर इसी बेसिस पे होगा, मतलब आपको मीन मीडियन मोड करना है। आपके पास जो डेटा है उसको एनालाइज करो, देन उसको इंटरप्रेट करो, उसको ग्राफ्स में प्रेजेंट करो। तो आप 11th में पूरा यही पढ़ोगे कि आपको डेटा एनालिसिस और ये सब कैसे होगा स्टैटिस्टिक्स में। वो थर्ड आपका जो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब आज के टाइम पे आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत डाउन चल रहा है। तो इकोनॉमिक्स मतलब क्या कि आपके सराउंडिंग में जो है, मतलब इकोनॉमी, गवर्नमेंट जो है वो
स्टेट को, कंट्री को कैसे चला रही है, क्या क्या पॉलिसीज फॉर्म हो रही है, क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं गवर्नमेंट के रोल प्ले करने में, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, इकोनॉमी कैसे, मतलब मार्केट में प्राइस राइज कितना हो रहा है, ये सब चीजें जो होगी वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। एंड द फोर्थ सब्जेक्ट दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और यू कैन से बिजनेस मैनेजमेंट। उसमें आप लोग पढ़ोगे कि बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मतलब you know what is business, business मतलब आप कुछ अपना बिजनेस खोल के बैठे हो where you are trading or giving services to other, so business is that, और उसको मैनेज कैसे करना है इन द सेंस उसका प्लानिंग, उसका ऑर्गेनाइजिंग, वो पूरा कैसे होगा, देन बिजनेस को आगे कैसे डेवलप करना है, बिजनेस के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, वो सब आप चीजें पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स या बिजनेस मैनेजमेंट में। तो ये आपके हो गए मेन 4 सब्जेक्ट्स। अब आते हैं कि मैं आप लोगों के कौन से सब्जेक्ट्स लूंगा। मैं आप लोगों के मेन 2 सब्जेक्ट्स लूंगा, दैट इज प्रैक्टिकल, दैट इज अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि अकाउंट्स क्या होता है, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, उसका हम लोग पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए जो अकाउंट्स है वो बेसिकली इज, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि अकाउंट्स इज मैथ्स, अकाउंट्स इज नॉट अ मैथ्स, अकाउंट इज बेसिकली यू कैन से वेब ऑफ फिगर्स, कि हम लोग फिगर्स के बेसिस पे हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे, डेटा को इंटरप्रेट करेंगे एंड देन हम लोग निकालेंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। जो हम लोग चीजें याद नहीं रख सकते तो उसके लिए बिजनेस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है दैट इज अकाउंट्स। तो आप लोग बेसिकली अकाउंट्स जो आपका रहेगा उसके अंदर आप 11th में जो सीखोगे दैट विल बी बेसिकली अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस को कैसे, उसको क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, आप लोगों का बेसिक्स जो है। और अकाउंट्स में मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि जो आप अकाउंट्स 11th में पढ़ रहे हो दैट इज योर बेस फॉर व्हाट, फॉर 12th एज वेल एज फॉर हायर स्टडीज, इफ यू आर डूइंग बैचलर, इफ यू आर डूइंग मास्टर्स और एनी अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो अकाउंट्स आपके लिए 11th इज अ बेस। जैसे आप नर्सरी में 1 2 3 4 5 मैथ्स में सीखते थे, क ख ग सीखते थे, तो वैसे आप लोगों का 11th में अकाउंट इज अ बेस। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का अगर ग्राउंड फ्लोर स्ट्रांग रहता है तो पूरी बिल्डिंग स्ट्रांग रहती है, सेम एज अगर आपका अकाउंट्स का 11th का बेस स्ट्रांग है तो आपका पूरा का पूरा बिल्डिंग दैट इज योर फ्यूचर करियर विल बी स्ट्रांग। तो आप लोगों को अकाउंट्स में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। वो आप लोगों को, मैं वैसे भी एक आई एम अ पैशनेट पर्सन ऑफ अकाउंट्स, सो मैं उस चीज में आप लोग को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। हम लोग आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। अकाउंट्स, आई होप कि अकाउंट्स आप लोगों के माइंड में अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, बाकी हम लोग लेक्चर्स लेंगे तो उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैंने आपको बताया कि डेटा एनालिसिंग, जो डेटा एनालिसिस होता है वो करना, हम लोग एवरेज निकालते हैं, हम लोग वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालते हैं, देन हम लोग इंडेक्स नंबर वगैरह निकालेंगे जो 12th में आएगा आपका। तो स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली जो आपका डेटा कलेक्ट हुआ है उसको आपको कैसे एनालाइज करना है, उसके बेसिस पे क्या फ्यूचर में डिसीजंस लिए जाएंगे। एंड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन बिजनेस एज वेल एज इन गवर्नमेंट। ज्यादातर वो यूज होता है गवर्नमेंट ने, क्यों गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट का रिसर्च वर्क ज्यादा रहता है। तो रिसर्च वर्क ज्यादा रहता है तो रिसर्च वर्क में आपको एनालिसिस करना होता है। आप एनालिसिस करोगे तभी आपको जो भी है, मतलब आपका फाइनल डिसीजन निकलेगा कि यू हैव टू एक्सेप्ट दैट और यू हैव टू रिजेक्ट दैट। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उधर भी आपको अगर एनालिसिस वगैरह कुछ भी बोलते हैं तो आप लोग स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे करोगे, एवरेज वगैरह जो निकालना होता है वो आप स्टैटिस्टिक्स के बेस पे करोगे। सो ये आपका है 2 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स एंड स्टैट्स, दैट आई विल बी टेकिंग। सो इसके रिलेटेड आगे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें आप लोगों का जो सिलेबस है उस बेसिस पे स्ट्रक्चर वाइज आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। आप लोग जैसे जैसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते जाओगे, वैसे वैसे थोड़ा एडवांस होते जाएगा और आपको बहुत मजा आएगा। मतलब एक कॉमर्स ऐसी फील्ड है जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इजी है, कुछ लोग बोलते हैं टफ है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर इंटरेस्ट लगाओ तो आपको बहुत मजा आएगा, वो आपके लिए इजी भी बन जाएगा, टफ भी बन जाएगा, दोनों का दोनों रहेगा और एक बैलेंस रहेगा, मतलब एक इक्विलिब्रियम होगा। बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं रहेगा, पर उस चीज को करने में आपको मजा आएगा। बट उसके लिए सिर्फ एक चीज है कि आप लोगों को उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप कॉमर्स में ज्वाइन हुए हो तो आप लोगों को कॉमर्स में एक परफेक्ट इंटरेस्ट रखना है। हर चीज में आप जो पढ़ो
उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। अब जो करो, जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो या प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो, बट उसको सिर्फ इंटरेस्ट लगा के पढ़ो। आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, वी आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स, बट आप लोगों को सिर्फ अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। We will update you with the more lectures. Thank you so much.